बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान था इसलिए मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं था मेरा वीडियो बनाने का। अब तकरीबन मैं फ्री हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो आज की वीडियो में बात करूँगा पीएमडीसी और पीएमसी के बारे में। अब हुकूमत चेंज हुई, नई हुकूमत आई तो बातें होना शुरू हो गई कि अब पीएमसी गई और पीएमडीसी आ गई। और अगले दिन ही पता चला कि जो तकरीरियाँ हैं वो कालादम करार दे दी गई हैं। और उसके अगले दिन फिर से जो केस था उल्ट हो गया। तो मैं देख रहा था फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पोस्ट ही पोस्ट थी कि अब पीएमडीसी गई और पीएमसी आई। वो स्टूडेंट ऐसे खुश हो रहे थे जो रिपीटर थे या फ्रेशर थे जैसे उनका एडमिशन हो गया हो। और मैं देख के हैरान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट का काम क्या है? उनका काम है मेहनत करना और बाकी फिर वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर उन्होंने मेहनत की है और उनकी किस्मत में लिखा है कि वो डॉक्टर बनेंगे तो टेस्ट चाहे जितना भी मुश्किल आए, चाहे पीएम चाहे फेडरल की बुक से आए, चाहे पंजाब की बुक से आए या किसी और प्रोविंस की बुक से आए या आउट ऑफ सिलेबस ही क्यों ना आ जाए, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। मैं अपनी बात इसलिए बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे 195 मार्क्स आए और उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे थे जो कि मुझे नहीं थे आते। मैंने उसमें काफ़ी टाइम भी लगाया और लास्ट पे मैंने क्या, मैंने ऑप्शन जो मैं काफ़ी जो फार्मूला लगा के सॉल्व कर रहा था उसके अलावा एक और ऑप्शन मैंने टिक कर दिया और वो ठीक हो गया। इस तरह एक और क्वेश्चन था जो सब मतलब उसमें कन्फ्यूजन चल रही थी सबको, वो भी मैंने मतलब दूसरा लगाया, वो मेरा भी ठीक हो गया। वो क्यों ठीक हुआ? क्योंकि मेरे लिए था कि मैंने मेहनत की है और अब मेरा एडमिशन हो जाना था और अल्लाह ने मेरे लिए चूज़ कर लिया था। और आपके लिए बेहतर ये है कि आप मेहनत करो, खुद पे यकीन रखो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। और फिर चाहे पीएमसी हो या पीएमडीसी हो, चाहे कि फ़िज़िकल टेस्ट हो या ऑनलाइन हो। और फिज़िकल टेस्ट में भी आपके पास अगर होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो। अब इस पे भी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ रही थी कि अब टेस्ट फिज़िकल होगा और हर प्रोविंस अलग-अलग लेगा। देखो आपका क्या काम है, फिर मैं कहूँगा कि आपने सिर्फ मेहनत करनी है, अपनी तरफ से आप 100% दो। अब फ़र्ज़ करो आपने लास्ट ईयर आपके 160 नंबर थे, तो अब आपने इम्प्रूव करना है। अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं। और इम्प्रूव कब होगा? जब आप मेहनत करोगे। आप मेहनत करो, आप पहले से अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी तरफ से आप 100% मेहनत करो तो आपका एडमिशन होगा। ये मैं समझता हूँ कि आपका एडमिशन होगा। और अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर ये है कि आपके लिए फील्ड ही नहीं है। मैंने पहली बार टेस्ट दिया 2017 में, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। मेरी ज़रा भी तैयारी नहीं थी, मुझे फ़िज़िक्स नहीं थी आती, मेरी केमिस्ट्री नहीं थी अच्छी, ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी। तो क्या था, मेरे नंबर भी बहुत कम आए, 938। उसके बाद 2018 में मैं जब पहली बार रिपीट किया तो भी मतलब मैं 100% मतलब क्लियर नहीं था कि मेरा एडमिशन हो, मतलब कि मेरी तैयारी है 100%। तो क्या हुआ कि मेरे 980 मार्क्स आए, मैं सिर्फ 0.7 के मार्जिन से रह गया। तब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैंने एक बार एंटी टेस्ट देना है। फिर 2019 में मैंने टेस्ट दिया। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने, चाहे मेरे में कोई कमियां थी लेकिन मैंने कुछ पॉजिटिव बातें भी थी। उनमें यह था कि मैं स्टूडेंट को गाइड करता था, उसका मुझे फ़ायदा हो गया। साथ साथ उसमें काफ़ी कंसेप्ट मुझे क्लियर हुए। उसके अलावा एमसीक्यूज़ बनाना, एमसीक्यूज़ मॉडिफाई करना। और ये था कि मुझे खुद पे यकीन था कि अगर मेरे पहले नंबर 938 थे, 980 हुए, थोड़े से मार्जिन से रह गया, तो अब मज़ीद मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो आप भी कोशिश करो, बजाय इसके कि आप ये कहो कि टेस्ट अगर पीएमसी लेगी मुश्किल आएगा, उसमें आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। आप अपना मतलब पॉजिटिव सोचो। अगर आप अपना माइंड पॉजिटिव रखोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अब कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हम रात को काफ़ी टाइम पढ़ते हैं, हम 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं कि हमारा होगा या नहीं होगा। देखो ऐसा होता है, अभी जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा आप पर टेंशन और प्रेशर बढ़ता जाएगा। और फिर क्या है, फिर जब टेस्ट का दिन आएगा तो फिर आपके पास सोचने का होगा, टाइम होगा कि क्या आपने पूरा साल मेहनत की, क्या आपने 100% अपना दिया या नहीं। अब भी 4 मंथ हैं, आप अगर अभी से भी शुरू करते हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्लो लर्नर और एक फास्ट लर्नर। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको पूरा साल जैसे ही वो मतलब फेल हुए उन्होंने सोच लिया कि अब हमने रिपीट करना है और वो शुरू हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, लेक्चर लेते हैं, मतलब पूरा साल वो थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलते जाते हैं।
अभी भी जो स्टूडेंट हैं वो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, चाहे वो थोड़ा लेट हो जाए लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये रही बात कि क्या आपका अब एडमिशन होगा इतना घंटे पढ़ने से भी या नहीं। देखो, एडमिशन होना अल्लाह ताला के हाथ में है, आपका काम है मेहनत करना, अपना 100% देना। अगर आपको लगता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपको अपना 100% नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ये जो स्टार्ट के 5 से 6 महीने हैं, इनमें अगर आपने फ़र्ज़ करो सोचा है कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं दिन के, आप आधा चैप्टर भी सिर्फ पढ़ लेते हो तो आपका बहुत है, क्योंकि आप बाकियों से आगे हो, आप फ्रंट फुट पे हो, आपको ज़्यादा चांस है आपका एडमिशन होने का। और बाकी वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, वो भी मैं कहूँगा कि कर दें। ये ज़रूरी नहीं कि आप फास्ट लर्नर हो, अगर आप स्लो लर्नर हो तो फिर तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप शुरू कर दो। हाँ, अगर फास्ट लर्नर हो तो ये हो सकता है कि आप लास्ट 2 या 3 मंथ पढ़ो और आपका एडमिशन हो जाए। सो भी आपने मज़ीद अपना टाइम ज़ाया नहीं करना और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बाकी अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।